गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम अ गिवन फार्मूला। हाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो what is the percentage composition of water? That signifies कि how much percent के total water में कितना percent हाइड्रोजन है and how much percent is oxygen. So that is the percentage composition कि जैसे water दो एटम से मिलकर बना है तो उसमें हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है. This is the percentage composition of water. So how can we calculate percentage composition? तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला स्टेट्स दैट कि परसेंटेज कंपोजिशन सपोज ऑफ अ कंपोनेंट, यू कैन से ऑफ अ कंपोनेंट is equals to mass of that component in compound upon total mass of compound into 100, as we calculate percentage from the 100. For example, if in water we want to calculate the percentage of hydrogen, so how can we calculate the percentage of hydrogen? It is the mass of hydrogen in water. In one molecule of water, अगर हम उसका molecular mass निकालें तो that will be 2 into 1 plus 16 grams. इतना भी आप लोग समझ के होंगे. It is equals to 18 grams. तो mass of hydrogen कितना है water में? That is 2 grams upon 18 total mass of the compound into 100. तो इट इज नियरली अबाउट 200 अपॉन 18 और 100 बाय 9. ठीक है, तो यू कैन से इट इज 11.11%. It is the percentage composition of water. Now hydrogen in water. Now percentage composition of oxygen. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, एटॉमिक मास वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, इनटू 100. तो ये हुआ 8/9 और यू कैन से 800/9 और इसको सोल्व करके यू कैन गेट योर आंसर. जो भी आंसर आएगा, वैसे यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100, तो दैट विल, क्योंकि ये जो वाटर है इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ओनली, 100 और सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो जब आपने हाइड्रोजन का निकाल लिया है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. ओके, वैसे ये हो जाएगा 8.88 something आएगा. Okay, so this is how we can calculate percentage composition. We can take one more example. We are taking examples of MgSO4. So here is the question कि calculate percentage composition of various elements. Percentage composition of various elements in MgSO4. तो इफ़ वी टॉक अबाउट MgSO4 जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4? तो 24, दैट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम, प्लस 16, दैट इज द मास ऑफ सल्फर, सॉरी 32, दैट इज द मास ऑफ सल्फर, प्लस 16 इंटू 4, दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन. तो 24 प्लस 32 प्लस 64. So it would be, I think, 120 grams. So molecular mass of magnesium is 120 gram. Now percentage of magnesium. तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? जितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, हाउ मच मैग्नीशियम इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट 24 बाय में 120 इंटू 100, तो इट विल बी 20%. तो मैग्नीशियम का परसेंटेज कंपोजिशन हो गया 20%. नाउ व्हाट अबाउट सल्फर? परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर हम निकालें तो सल्फर का मास कितना है? 32 अपॉन 120 इंटू 100. इट इज अबाउट 80/3 और यू कैन से इट इज 26.67%.
एंड रेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों को सम करके आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, या यू कैन कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला दैट इज 64 अपॉन 120 इंटू 100। तो ये हो गया 160/3, इट इज नियरली ट्वाइस ऑफ दिस, तो it would be 53.33%. So this is the percentage composition of all the elements present in the MgSO4. Okay, I think now you people are clear कि how can we calculate the percentage composition of a compound. So I am giving a question to all of you for practice. If you want to practice, you can write down the question कि calculate the percentage of calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol. इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH, and you have to calculate the percentage composition of carbon, hydrogen and oxygen. For your help, I am giving answer here so that you can match your answer with it. So answer is percentage of carbon is 52.17%, percentage of hydrogen is 13.04%, and percent of oxygen is 34.78%. You can solve this question. If you have any problem, you can ask me in comment section. I will reply to your questions. Okay, ठीक है. So this was about percentage composition. In the next part of the video, we will discuss about how can we calculate the molecular formula. अभी तक हम क्या कर रहे थे? We are provided with the molecular formula and we are finding out the percentage composition. Now the question is little bit different. How can you find out the molecular formula with the percentage composition? कि अगर आपको percentage composition of an element दिया गया है तो आप उससे उसका molecular formula कैसे निकाल सकते हैं? How can you calculate? Okay, so मैं यही example ले लेता हूँ. There are two types of formula. One is molecular formula and other is empirical formula. So what is the empirical formula? Formula होता क्या है empirical formula? First of all हम उसके definition पढ़ेंगे, then we will try to understand कि what is empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of the various elements present in one molecule of the compound. Of the various elements present in one molecule of the compound. कि एक molecule of compound में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका रेशियो, simplest whole number ratio. For example, if we talk about benzene, whose molecular formula is C6H6. So benzene is made up of two elements only, carbon and hydrogen. So this is the molecular formula. What will be the empirical formula? इसका simplest whole number ratio. ये जो atoms हैं ये कितने कितने परसेंट है? बेंजीन में 6% है, तो उसका simplest whole number ratio क्या होगा? 1:1. तो molecular empirical formula will be CH. Did you get it? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट विद इन द कंपाउंड. ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक CH3CHO, इट इज एसिटाल्डिहाइड. सो ये किससे मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन
देयर आर 2 कार्बन्स, 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? और यू कैन टेक CH3COH, दैट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड। तो ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जो ये एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो, तो यू कैन डिवाइड इट विद द कॉमन नंबर दैट इज 2। तो ये आएगा CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ acetic acid. Now I think you are clear with what is empirical formula. So from a given percentage composition we can calculate molecular formula. If you are provide, first of all, sorry, I should repeat it with, from a given percentage composition we can calculate the empirical formula, and with the help of empirical formula we can find out the molecular formula also. Okay, so how can we find out the molecular formula? First of all we will calculate empirical formula, and then we will move towards the molecular formula, that how we can calculate molecular formula of a compound from its percentage composition. So I am taking an example. I am going to explain you with a numerical. Okay, for example, the question is a compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. Its molar mass, you are provided with the molecular mass. Its molar mass is 98.96 gram. Write its empirical formula and molecular formula. You have to derive its empirical formula and molecular formula. तो कैसे करेंगे? It is very easy. You just have to learn this. We will solve this numerical in form of a table, and you just have to learn about the columns of the table. Okay. With the help of this table we are going to solve this problem. You just have to remember about the columns. जो कॉलम हम लिखने वाले हैं वो कॉलम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट कॉलम में आपका आता है एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं. इन सेकंड कॉलम यू हैव टू राइट परसेंटेज कंपोजिशन, जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. देन यू हैव टू राइट एटॉमिक मास, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या है. फिर नंबर ऑफ मोल्स, देन मोलर रेशियो, और आफ्टर दैट होल नंबर रेशियो. ओके, वी विल. तो ये सारे कॉलम्स आपको क्लियर हैं. इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट अबाउट द एलिमेंट, सेकंड परसेंटेज कंपोजिशन जिसके साथ जो आपको प्रोवाइड की गई है, थर्ड में एटॉमिक मास, फोर्थ में नंबर ऑफ मोल्स, देन मोलर रेशियो, एंड आफ्टर दैट होल नंबर रेशियो. तो वी आर प्रोवाइडेड विद द एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. एटॉमिक मास ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 4.07 फॉर हाइड्रोजन, 24.27 फॉर कार्बन एंड 71.65 फॉर क्लोरीन. सो अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5. नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? तो इतना तो डेटा आपको पता है. यू शुड रिमेंबर द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 elements. At least you should remember that. What is the name and what is the atomic mass of first 20 elements? ये तीनों elements उसी में ही आ जाते हैं. So
हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, आपको उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से. सो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 4.07, यू हैव टू डिवाइड इट विद द atomic mass of hydrogen and you will get 4.707. now इसको आपको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है कार्बन के, तो इट विल बी नियर अबाउट 2.02. now you have to divide chlorine percentage composition of chlorine with the atomic mass of chlorine, so you will get 2.02 here also. सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 4.07 है, कार्बन के 2.02 हैं और क्लोरीन के भी 2.02 हैं. और ये नंबर ऑफ मोल्स, हाउ वी गेट दीज नंबर्स ऑफ मोल्स? फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन विद द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. Okay, now the next term is molar ratio. How can you calculate molar ratio? To calculate the molar ratio, you have to divide these number of moles with the smallest number. इसमें जो smallest number of moles हैं उससे आपको इन सबको divide करना है. मतलब smallest number of moles अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है? 2.02. You have to divide these all with the 2.02. तो जितने भी number of moles आपके आए हैं उसमें से जो smallest value है उससे आपको हर किसी को divide करना है. Then you will get the molar ratio. तो अगर मैं 4.07 को डिवाइड करती हूँ 2.02 से, तो आई विल गेट नियर अबाउट 2. ओके, होल नंबर रेशियो हमें लेना है, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1. तो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 2 बिकॉज यू आर गेटिंग, यू हैव टू टेक अ होल नंबर रेशियो. अगर ये रेशियो पॉइंट्स में आता है जैसे 1.5 या 2.5, तो आपको उसको होल नंबर रेशियो में चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर तो ये होल नंबर ही है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 211. सो दिस इज अबाउट जितना भी हमने अभी तक सोल्व किया है. उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी, जो यहाँ पर मोलर रेशियो है कि हाइड्रोजन का एटम्स हमारे पास 2 होंगे, कार्बन का 1 होगा क्योंकि उसका होल नंबर रेशियो है, और क्लोरीन का भी 1 होगा. ओके, सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि हमें उसके मोलर रेशियो से पता चला है कि इट विल बी CH2Cl. एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्वेश्चन में उसने आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, जो अभी हम निकाल चुके हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? वो होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बट हमें n नहीं पता. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट n? ये n हम कैसे निकालते हैं? दिस n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ये n क्या होता है यहाँ पे? ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 98.96 ग्राम. इट इज प्रोवाइडेड. ओके, तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, इट इज 98.96. एम्पेरिकल फार्मूला मास आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है वो ये आया है, जिसमें कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 प्लस 35.5, तो इट विल बी 49.5. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये नियर अबाउट 2 आएगा. ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अभी ऊपर बताया था वो क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला 2 इंटू CH2Cl, दैट इज C2H4Cl2. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट molecular formula with the help of percentage composition of a compound. Okay, clear? ठीक है जी. So now I am giving 2 questions for you to practice. Try to solve them. If you get any doubt, you can ask me in comment section. I will reply to your problems definitely. Just try to solve out the problems जो मैं आपको देती हूँ. Okay, so the first question is, on analysis,
A substance was found to have the following percentage composition. K equals to, K is potassium 31.84, chlorine is 28.98, and rest is oxygen 39.18. This is the percentage composition. Calculate the molecular formula. Molecular formula: if its molar mass is 122.5 grams. Okay, so you have to solve this problem. Try कीजिएगा, solve कीजिएगा. It is easier one. You can easily solve it. आपके हेल्प के लिए मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ. Molecular formula will be KClO3. Try to solve out this. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. आपको कोई डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, राइट दैट इन कमेंट सेक्शन so that I can respond to your doubts. Okay, bye for today.